क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय एवं सर्वसमीका चैप्टर का नाम है। त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पहले पढ़ना है। देखो त्रिकोणमिति हम कक्षा 9वीं में थोड़ा सा पढ़ कर आए हैं, उन्हीं को 10th में थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया है। हम 9वीं तक के क्या पढ़े थे, सिर्फ मानों को पुट करने के लिए जानते थे और निकालना समझे थे कि सभी मान कैसे निकालते हैं। अब पहले इसका बेसिक समझो। देखो कितना प्रकार का होता है फलन, 6। क्या है, पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, लास्ट में हमारा कॉट थीटा। ये हमारा 6 त्रिकोणमिति फलन। अब ध्यान समझना, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ये चीज याद हुआ। 3 हमारा मेन फलन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन कॉस टेन, उसका उल्टा कॉसेक सेक कॉट। समझ में? साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये पॉइंट याद हुआ। साइन कॉस टेन, उसका उल्टा कोसेक सेक कॉट। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ये लाइन याद हुआ। अब देखो साइन थीटा है, साइन थीटा, साइन थीटा को हम लिख क्या सकते हैं, 1 में कोसेक थीटा, क्योंकि साइन किसका उल्टा है, कोसेक का। समझ में आया? वैसे ही कॉस थीटा को अब मैं क्या लिख सकता हूं, 1 सेक थीटा। समझ में आया? टेन थीटा को 1 में कॉट थीटा। आया? अब कोसेक थीटा आया, कोसेक थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 साइन थीटा। समझ में आया? अब बताओ सेक को क्या लिखेंगे, 1 कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। ये याद हुआ, सिर्फ इसका याद रखो। साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक का भी उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, तो सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट का उल्टा टेन। याद हुआ? अब जैसे साइन आया, हमें चाहिए साइन थीटा। जानते हैं साइन थीटा किसका उल्टा, कोसेक का, तो क्या कर देंगे, 1 कोसेक थीटा लिख देंगे। अगर कॉट थीटा पूछे, कॉट थीटा, कॉट किसका उल्टा, टेन का, तो क्या लिख देंगे, 1/10। ये याद हुआ, लिखने आ जाएगा। टोटल कितना फॉर्मूला पढ़े, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि ये 5वां और ये 6वां। नोट करो जल्दी, ये पूरा इस चैप्टर का ही बेसिक है ना। याद हुआ ना ये? ये समझ में आया ना? साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। इतना हो गया। अब देखो हमें इसका मान निकालना है, मतलब सूत्र याद रहना चाहिए। किसका, पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। क्या चीज, टेन थीटा। हो गया। अब जानते हैं साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। इतना है। हमें इसका सूत्र चाहिए, इसके लिए याद रखना लाल बटे कका, लाल बटे कका। ठीक, याद रखो। ये हमारा साइन थीटा है, ये वाला कॉस थीटा और ये टेन थीटा। देखो साइन थीटा L/K, L का मतलब लंब हो जाएगा और इसका मतलब कर्ण। कॉस थीटा का A/K, A/K आधार बटे में कर्ण। टेन थीटा का मान L/A, तो हमारा क्या होगा, लंब बटे में आधार। ये
यहाँ तक है। अब देखो कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा है, तो इसको काका बटे लाल कर दो। चलो हाँ, एक चीज ऐसे देख सकते हो, कोसेक किसका उल्टा? साइन का। तो साइन में एल बटे के है, तो इधर क्या हो जाएगा? के बटे एल। तो लंब बटे में कर्ण, समझ कर्ण बटे लंब, इसका के बटे में ए, इसका ए बटे एल, आधार बटे लंब। याद हुआ? ये फॉर्मूला बस याद रहना चाहिए। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? इसको भी नोट कर लो। चलो ये आता कहाँ से उसको थोड़ा सा समझते हैं ना। ये हमारा त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। देखो एक जगह पर 90 डिग्री बना है, मतलब इसको क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। और मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मेरा थीटा का कोण बना है। क्या है? थीटा। अब थीटा हमारा कोई भी हो सकता है, 35 डिग्री, 30, 45, 60, कुछ भी। देखो थीटा के जस्ट सामने वाला क्या रहता है? लंब। थीटा के सामने वाला को क्या बोलते हो? लंब। और सबसे लंबी भुजा को कर्ण, कर्ण। और ये नीचे वाला भुजा आधार। समझ में आया? ये है थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होगा? लंब। और सबसे लंबी कर्ण, और जिस पर टीका है वो आधार। समझ में आया? अब देखो हमने क्या निकाला है? साइन थीटा लंब बटे कर्ण। तो यानी कि ये एल और ये के, इन दोनों का इस्तेमाल होगा। वैसे ही कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार और ये कर्ण। समझ में आया ना? ठीक, इसको याद रखना, एक आध जगह काम आएगा ना। यदि यहाँ पर थीटा का कोण है तो थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होगा? लंब। सबसे लंबी भुजा को याद रखोगे कर्ण, और उसके नीचे वाला आधार। याद हुआ? थीटा के सामने वाला लंब, सबसे लंबी भुजा कर्ण, और जिस पर टीका रहेगा ये आधार। क्लियर हुआ? चलो अब इसके बाद का देखते हैं। देखो अगर थीटा का कोण मान लो यहाँ बना है, तो उसके सामने वाला अब ये लंब हो जाएगा, और ये वाला आधार। कर्ण तो वहीं से रहेगा लंबी भुजा, कर्ण लंबी भुजा ही रहेगा। समझ में आया ना? अब हम जरा इसके कोणों पर आते हैं, कितना कोण बनता है। देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। इसके बाद और रहेगा, लेकिन उसके बारे में हमें 10th तक नहीं पढ़ना है। और पूरा डिटेल देखना चाहते हो तो क्लास 12 वाले प्लेलिस्ट में चले जाना, पूरा डिटेल में पढ़ाया है। इस तरफ आ जाएगा हमारा फलन। क्या चीज़? फलन। और इधर आ जाएगा हमारा एंगल, कोण। ठीक, पहला क्या है? साइन थीटा। ये इतने में नहीं आ पाएगा, थोड़ा सा काटना पड़ेगा। देखो ये हमारा फलन और एंगल। देखो फलन तो जानते हैं, कई बार हो गया बताते, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक और कॉट। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। याद हुआ? इधर पहले 0 डिग्री आएगा, उसके बाद 30, 45, 60, 90। ठीक, 0, 30, 45, 60, 90, 5 है। आप देखो ध्यान से, याद कैसे करना है। सबसे पहले 0, संख्या 0 से स्टार्ट किए, 0 हुआ, 0 के बाद लास्ट वाला 1, 0 के बाद लास्ट कितना रहता है? 1। अब बीच का देखो, 1 का आधा 1/2, इसमें आएगा 1/√2, और ये √3/2। अभी सभी मानों को लिख बस रहा हूँ, याद नहीं करवा रहा हूँ। याद करने के लिए ट्रिक बताऊंगा ना। 0, 1/2, 1/√2, √3/2। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब पलट कर लिखो, इधर 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, फिर 1/2, उसके बाद बस हमने क्या किया? ऊपर और नीचे कर दिया, पलट दिया। ठीक, अब टेन थीटा आया। टेन थीटा का फॉर्मूला है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। इस फॉर्मूले को वहीं बताने के लिए थोड़ा सा भूल गया, नोट कर लेना।
tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। तो tan का उल्टा कौन है? cot। tan का उल्टा कौन है? cot। तो जब ये sin बटे cos है तो ये क्या होना चाहिए? cos बटे sin, क्योंकि उल्टा है ना। देखो tan थीटा sin थीटा बटे में cos थीटा होता है, और tan किसका उल्टा है? cot का। तो sin बटे cos को भी उल्टा करो, cos बटे sin। इस पर याद नहीं होगा तो अभी ध्यान मत दो। देखो साइन का मान 0, 1/2, 1/2 करनी 3/2 बराबर और लास्ट में 1। अब हमने क्या किया, उसको पूरा पलट दिया, लास्ट का पहले ला दिया और पहले का लास्ट में लेकर गए। 0 को अब 1 से भाग करो, कितना आएगा? 0 को अगर 1 से भाग करोगे 1 0 0 आ गया, कितना मिला? 0। 1/2 को √3/2 से भाग करेंगे तब 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर में 1 बचा और नीचे में √3 बचा। √2 से √2 कटेगा, 1 बचा, 2 से 2 कटा, ऊपर में क्या बचा? √3 और नीचे में 1 आया। यहाँ पर ऊपर में क्या है? 1 को 0 से भाग करेंगे तब गलत, इन्फिनाइट, अनंत। देखो समझा देता हूँ उसको, यहाँ समझ लेना। 1 को किससे भाग कर रहे हो? 0 से। 0 0 1, 0 0, ये कभी भाग जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा, इसलिए क्या आता है? इन्फिनाइट आता है। और इसी की जगह अब 0 को 1 से भाग करो तो 1 0 भाग गया कि नहीं गया? तो 0 को 1 से भाग करेंगे तो 0 मिलेगा, लेकिन 1 को अगर 0 से भाग किए तो वो 0 0 0 0 कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक जाएगा। समझ में आया? ये है, क्लियर हुआ? अब देखो कोसेक थीटा, साइन का उल्टा क्या है? कोसेक। तो इसका मान जब 0 है तो इसका मान क्या आना चाहिए? 0 का उल्टा अनंत। 1/2 का 2/1, 1/√2 का √2/1, √3/2 का 2/√3, 1 का उल्टा 1 ही होगा, 1/1। ठीक। अब सेक किसका उल्टा? कोसेक। सेक किसका उल्टा है? कॉस का। 1 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 1, √3/2 को 2/√3, 1/√2 का 1/2 का 0 का हाँ अनंत। tan किसका उल्टा है? सॉरी, कॉट किसका उल्टा है? tan का। कॉट tan का। 0 का उल्टा अनंत। 1/√3 का 1 का √3 का 1/√3, 1/√3 का उल्टा √3 नहीं होगा, इन्फिनाइट का 0। समझ में आया? इतना भी नहीं पता चल पा रहा है? 1 को अगर पलटोगे तो 1/1 ही तो होगा, और 0 को पलटोगे अनंत होगा, अनंत को पलटोगे 0 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? इस सारणी को बनाओ, पूरा क्लियर हुआ ना? अब इन मानों को याद करना, क्योंकि आप जितना भी सवाल बनाएंगे इन मानों से खैर उतना ज़्यादा तो आएगा नहीं, वैल्यू रखने वाला नहीं आएगा। फिलहाल बनाओ। देखो इस मानों को रखने के लिए ज़्यादा उपयोग तो खैर इस साल नहीं आएगा जितना 9th में हुआ था। प्रश्नावली 2 में और प्रश्नावली 3 में थोड़ा बहुत हो सकता है उपयोग, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में आएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं आता। उसको चेंज करने वाला थोड़ा सा मिलेगा, उसका फॉर्मूला कल बताऊंगा। फिलहाल इतना नोट करके रखना, पूरे मानों को याद करके रखना।